दोस्तों, मान नहीं रहे ट्रम्प। पहले 25% टैरिफ, अब 6 भारतीय कंपनियों पर लगाया बैन। तेल का है पूरा खेल। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की ओर से भारत पर 25% का हाई टैरिफ लगाने के बाद एक और एक्शन लिया गया है और ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कारोबार करने पर 7 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है। एक और जहां अमेरिका की ओर से भारत पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रम्प प्रशासन इतने से ही नहीं मान रहा है। रूस के साथ कारोबार करने पर जुर्माने का ऐलान किया गया, तो वहीं ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लेन देन पर भी भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है और इसके तहत 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगाया गया है। इनमें एल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, जुपिटर डाइकेम प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका ने जहां रूस के साथ कारोबार करने पर भारत के ऊपर जुर्माने लगाने का ऐलान किया है, तो यूएस के निशाने पर ऐसी भारतीय कंपनियां भी आ गई हैं, जो ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का लेन देन करती हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार इसे लेकर 6 भारतीय कंपनियों को कार्यकारी आदेश IO 13,846 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। ट्रम्प प्रशासन का ये फैसला दरअसल सीधे तौर पर ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल सेक्टर को टारगेट करता है। डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की ओर से इन भारतीय कंपनियों पर बैन का ऐलान करते हुए आरोप लगाया गया है कि ये जानबूझकर ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीद और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए महत्वपूर्ण लेन देन में शामिल हैं, जो ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का सीधा उल्लंघन है। किन किन लोगों कंपनियों पर लगाया गया बैन आइए जानते हैं। अमेरिका की ओर से प्रतिबंधित की गई भारतीय कंपनियों में देश के कुछ प्रमुख पेट्रोकेमिकल बिजनेस ग्रुप शामिल हैं। इनमें कंचन पॉलीमर्स का नाम है, जिसने टानाइस ट्रेडिंग से पॉलीइथिलीन सहित 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के ईरानी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का आयात और खरीद की है, जिसके चलते उस पर बैन लगाया गया है। एल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बैन की गई भारतीय मूल की कंपनियों की लिस्ट में अगला नाम है और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इसने जनवरी और दिसंबर 2024 के बीच कई कंपनियों से 84 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात और खरीद की है। रामनिकलाल एस गोसाली एंड कंपनी एक भारत आधारित पेट्रोकेमिकल कंपनी है, जिसने जनवरी 2024 और जनवरी 2025 के बीच कई कंपनियों से मेथनॉल और टोल्यूनी सहित 22 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के ईरानी पेट्रो उत्पादों का आयात किया था। जुपिटर डाइकेम प्राइवेट लिमिटेड भी उन भारतीय कंपनियों की लिस्ट में शामिल है, जिसे अमेरिका की ओर से बैन किया गया है। आरोप है कि इसने जनवरी 2024 और जनवरी 2025 के बीच कई कंपनियों से 49 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के टोल्यूनी सहित ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद की है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड ने जुलाई 2024 और जनवरी 2025 के बीच कई कंपनियों से 51 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के मेथनॉल सहित ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात और खरीद की है, जिसे लेकर ग्लोबल इंडस्ट्रियल को IO 13,846 की धारा 3A के अनुसार ईरान से जानबूझकर लेनदेन में शामिल होने के चलते प्रतिबंधित किया गया है। पर्सिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताया गया कि इसने बाब अल बर्शा समेत कई कंपनियों से लगभग 14 मिलियन डॉलर मूल्य के मेथनॉल जैसे ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल्स का आयात किया है, जिसकी शिपिंग अक्टूबर 2024 और दिसंबर 2024 के बीच की गई है। डोनाल्ड ट्रम्प इसलिए इसे भी प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। डोनाल्ड ट्रम्प भारत पर फोड़ा 25% का टैरिफ बम। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से भारत पर भारी भरकम 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, जो अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। ट्रम्प की ओर से इस 25% टैरिफ का प्रमुख टारगेट भारत के कई बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले निर्यात क्षेत्र हैं। इनमें ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर मॉड्यूल, मरीन प्रोडक्ट, रत्न, आभूषण और खाद्य व कृषि उत्पाद सभी 25% की सूची में हैं। हालांकि फार्मा, सेमीकंडक्टर और जरूरी खनिजों को टैरिफ से बाहर रखा गया है। हालांकि जो सेक्टर ट्रम्प टैरिफ के दायरे में आएंगे, उनसे जुड़ी कंपनियों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है।